नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल राम कथा। और हम अपने लास्ट सेशन में दंडक वन में 10 वर्ष जो हमारा अध्याय है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बाल राम कथा का। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से रावण ने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी तरह से उसने एक षड्यंत्र रच लिया है कि कैसे अब सीता का हरण करना है। और उसके लिए मारीच को बिल्कुल रेडी कर लिया है, मारीच को अपनी तरफ कर लिया है, मारीच को धमकी देकर, क्योंकि मारीच जो है राम के पराक्रम से वाकिफ है, पहले से ही राम के पराक्रम को जानता है, राम की शक्तियों को जानता है, राम की ताकत को जानता है। तो उसने बार बार रावण से कहा कि आप सीता हरण का ये विचार त्याग दीजिए, क्योंकि सीता हरण करने से क्या होगा कि एक तरह से विनाश को बुलावा देना, विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम से कोई भी नहीं जीत सकता। राम बहुत पराक्रमी है, बहुत बलशाली है, बहुत यशस्वी है, बहुत तेजस्वी है, बहुत शक्तिशाली है, तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। रावण बार बार समझा रहा को मारीच ने बार बार समझाया, लेकिन शूर्पणखा ने रावण को इस तरह से धुतकारा, इस तरह से उसके पुरुषार्थ को ललकारा कि अब वो किसी भी हालत में सीता का हरण करना चाहता है। क्योंकि यहाँ तक कि शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता का बखान भी उसके सामने कर दिया है और कहा है कि वो इतनी सुंदर स्त्री है कि उसको वन में नहीं, आपकी लंका में होना चाहिए। तो रावण ने अब किसी भी हालत में सीता का हरण करने की बात सोच ली है और मारीच को धमकी दी कि राम तो तुम्हें मारेंगे या नहीं मारेंगे ये वहां जाके पता चलेगा। क्योंकि मारीच को ये भय है कि इस बार अगर मैं राम के सामने आ गया तो राम मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मारीच जब मना कर रहा था रावण को कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तो उस समय पर रावण ने कहा मारीच से कि राम तुम्हें मारेंगे या नहीं मारेंगे ये बात तो वहां जाकर कंफर्म होगी, ये बात तो वहां जाकर पता चलेगी, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यहीं पे मार दूंगा, ये निश्चित है। तो ये सोच लो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुम जाना चाहते हो तो एक बार के लिए बच सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार रहो। तो मारीच अब रावण की बात मान गया और सोने के हिरण का रूप धारण करके पंचवटी में चला गया, पंचवटी में विहार करने लगा, पंचवटी में चलने लगा और सीता के मन को भा गया। सीता को बहुत सुंदर लगा और सीता ने राम से कहा कि मुझे यही सोने का हिरण चाहिए। तो अब राम भी सीता की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि पिछले काफी वर्षों से सीता वन में है और उन्होंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज इस हिरण के प्रति वो आसक्त हुई है, इस हिरण के प्रति वो आसक्त हुई है, तो वो जरूर पहले, क्योंकि वैसे तो राम समझ चुके थे कि ये जरूर कोई मायावी हिरण है, क्योंकि सोने का हिरण इस तरह से वन में विहार करे ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सीता की जिद के आगे वो हार गए और उस हिरण को पकड़ने के लिए वन में निकल गए। तो जैसे ही राम कुटी से निकले तो मायावी हिरण जो है कुचाले भरने लगा, यानी कि तेज तेज जो है दौड़ने लगा, तेज तेज चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि राम उसके पीछे पीछे चलते रहे, तो राम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और राम उसके पीछे चलते चलते काफी दूर वन में निकल गए। और अब उन्हें लगा कि इस तरह से उसको पकड़ पाना मुश्किल है, अब उस पर बाण ही चलाना पड़ेगा, यानी कि अब उसको जिंदा पकड़ना मुश्किल है, तो अब उसको मारना पड़ेगा। तो इस तरह से राम ने क्या किया, राम ने उस पर तीर चलाया, राम ने उस पर तीर चलाया। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको तीर लगा, किसको, उस सोने के हिरण को। अब देखिए यहाँ पर राम उस सोने के हिरण के पीछे पड़े हुए हैं, उसको पकड़ रहे हैं और उधर सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां पर खड़ा करके गए हैं कि जब तक मैं ना आऊं तुम सीता की रक्षा करना। और उधर रावण जो है
वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ ये सारी बातें देख रहा है, ये सारी चीजें देख रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है कि वो उसने जो षड्यंत्र रचा है वो धीरे 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 अपने लक्ष्य के करीब वो जा रहा है, उस षड्यंत्र में वो सफल हो रहा है। वो ये सोचकर पेड़ के पीछे छिपा छिपा खुश हो रहा है। तो जब राम ने उस पर बाण चलाया तो जैसे ही राम ने उस पर बाण छोड़ा, बाण लगते ही वो हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही वो जो मारीच था वो अपने असली रूप में आ गया। और देखिए वो कितना चालाक था, क्योंकि उसने ये सारी चीजें जो है रावण की मदद करने के लिए की थी, रावण की हेल्प करने के लिए की थी सीता के हरण में। बाकी सारी चालें रावण ने खेलनी थी, बस इस स्टेप को उसने पूरा करना था। तो उसने अपने वेश के साथ साथ, तो मैंने बताया था ना, मायावी यानी कि जो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, किसी चीज का भी रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हिरण था उसने केवल अपना रूप ही नहीं बदला था मारीच ने सोने के हिरण के रूप में, बल्कि अपनी आवाज को भी राम की तरह कर लिया था, राम की तरह चेंज कर लिया था। और जैसे ही उस पर बाण लगा तो सबसे पहले तो वो अपने असली रूप में आया और फिर जोर से चिल्लाया, हाय सीते हाय लक्ष्मण, हाय सीते हाय लक्ष्मण। अब देखिए वो ध्वनि ऐसी थी कि जैसे राम को ही बाण लगा हो। अब देखिए राम को बाण लगा है, अब यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सीता की रक्षा के लिए कुटी के बाहर खड़े हैं धनुष को लेकर। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो बिल्कुल उन्हें, जिस तरह से राम को पहले ही सारी चीजें पता चल गई थी कि ये कोई मायावी राक्षस है, ये जरूर ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहा है, तो बिल्कुल जब ये आवाजें सुनी, क्योंकि लक्ष्मण अपने भाई के पराक्रम को जानते हैं, अपने भाई की ताकत को, अपने भाई की शक्ति को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि ये कोई माया है, ये जरूर उनको छलने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने अपने धनुष बाण और टाइट से पकड़ लिए और अब एक तरह से बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर जरूर जो है कुछ गलत एक तरह से हुआ है, कुछ गलत होने वाला है, ये सोचकर वो खड़े हैं। और राम एक तरह से अब जो अकंपन था उसकी बात बिल्कुल यहाँ पर सच हो रही थी धीरे धीरे। अब देखिए रावण बहुत खुश हुआ कि मारीच ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका था। राम को वन से बहुत दूर भेजा गया था और उसके बाद सीता को चिंता में डाल दिया गया था। और रावण तो एक तरह से, जो लक्ष्मण है वो एक तरह से बिल्कुल चौकसी में आ गए थे कि अब जरूर कुछ होने वाला है। तो इस तरह से मारीच की पुकार राम ने सुनी और वो पास ही थे, वे समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। यानी कि राम जो है उनको पता चल गया था कि इस पुकार की मंशा क्या है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर राम को पता था कि ये सारा एक षड्यंत्र है, मुझे पर्णकुटी से या पंचकुटी से, पंचवटी से दूर ले जाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ताकि वहां पर लक्ष्मण और सीता को नुकसान पहुंचाया जा सके, लक्ष्मण और सीता को छला जा सके। तो ये सोचकर राम बहुत तेजी से वापस आए कि इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए। तो अब देखिए किस तरह से रावण जो है सीता का हरण करता है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी, वो जो मायावी पुकार थी वो सीता और लक्ष्मण से ने भी सुनी और लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल जान गए, क्योंकि लक्ष्मण को ये सारी चीजें पता चल गई, उस रहस्य का पता चल गया कि ये सारी चीजें जो है जानबूझकर की जा रही है, किसी मायावी राक्षस के द्वारा की जा रही है। अब उन्होंने चौकसी बढ़ा दी, धनुष को दृढ़ता से पकड़ लिया और अब वो राक्षसों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए वे तैयार थे। साथ ही राम का आदेश भी उन्हें बहुत अच्छे से याद था। क्या था राम का आदेश? राम का आदेश क्या था? वन जाने से पहले राम का आदेश था कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक तुम सीता की रक्षा करना, मेरे लौटने तक तुम सीता की रक्षा करना। तो इस लक्ष्मण
की ओर से इसमें कोई भी चूक की संभावना नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मण के लिए अपने भाई की जो आज्ञा थी वो एक तरह से यहाँ पर बहुत ही वो अपने भाई को बहुत ज्यादा मानते थे और अपने भाई की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। वो कुछ भी कर सकते थे अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। तो अब यहाँ पर लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई भी चूक की संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई। अब देखिए, लक्ष्मण को पता चल गया, लक्ष्मण जो है साक्षात शेष नाग के अवतार हैं। आपने विष्णु भगवान की, भगवान विष्णु की अगर तस्वीर देखी होगी जिसमें वो शेष नाग की सैया पर लेटे रहते हैं, जरूर देखी होगी आप सभी ने, क्योंकि सबके घरों में विष्णु भगवान की एक से एक जो तस्वीर होती है वो जरूर होती है। तो जब विष्णु भगवान रामावतार ले रहे थे तो उस समय शेषनाग ने कहा कि मैं आप, क्योंकि शेषनाग जो है हमेशा रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप अपने दास को कहाँ छोड़े जा रहे हैं? आप तो मनुष्य का रूप धारण करेंगे वहां जाकर, लेकिन आप अपने दास को कहाँ छोड़ रहे हैं? आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तो उस समय पर जब रामावतार हो रहा था तो उस समय पर जो शेषनाग थे वही लक्ष्मण के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। तो वो यहाँ पर भी हमेशा रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर रहते थे, रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे और उनके आदेश का पालन वो हमेशा करते थे। तो लक्ष्मण की ओर से यहाँ पर कोई भी चूक होने की संभावना नहीं थी। पर सीता, क्योंकि सीता जो है, देखिए, स्त्रियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, बहुत सारे कष्ट सहती हैं, बहुत सारी परेशानियां सहती हैं, बहुत सारे दुख सहती हैं, बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा मजबूत वो होती है। लेकिन अगर उनके परिवार को, उनकी फैमिली को, उनके प्रियजन को अगर कोई परेशानी होती है तो वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती हैं। उनके बच्चों को, उनके पति को, उनकी फैमिली में किसी को, तो वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। तो सीता ने जब ये आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा विचलित हो गई, बहुत ज्यादा घबरा गई। उनको एक तरह से लगा कि ये राम की आवाज कहाँ से आई। भले ही ये सारी जो है रामचंद्र जी की ही लीला है, भगवान की लीला है कि कैसे दुष्ट रावण का संहार किया जाएगा। वैसे तो रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है, लेकिन और देखिए, भगवान शिव का परम भक्त है, लेकिन उसको घमंड आ गया है और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और एक राक्षस के रूप में वो एक राक्षस बनकर वो उभरा है। तो अब उस दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम ने ये लीला रची है, क्योंकि कोई भी गलत चीज, कहते हैं ना कि जो गलत होता है वो कभी ना कभी समाप्त होता है। जो गलत चीजें होती है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब प्रहलाद ने भी इसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा की थी, भगवान विष्णु को एक तरह से उन्होंने पूजा था, लेकिन उनके जो पिताजी थे बिल्कुल उन पर भी इसी तरह का भूत सवार था कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो, क्योंकि उन्होंने पहले भगवान का बहुत कठोर तप किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ना तो मनुष्य मार सकता है, ना तो जानवर मार सकता है, ना तुम घर के अंदर मरोगे, ना घर के बाहर मरोगे, ना तुम अस्त्र से मरोगे, ना तुम शस्त्र से मरोगे। तो इस तरह से उन्हें लगने लगा था कि मैं तो अमर हूं। तो जो अमर होता है वो देवता है। फिर वो लोगों से कहने लगे, अपनी प्रजा से कहने लगे कि तुम देवता की पूजा क्यों करते हो, मैं साक्षात देवता तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरी पूजा करो। तो यही घमंड जब उनको आ गया था तो उनका पुत्र प्रहलाद, जो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, तो अब वो अपने पुत्र को किसी भी तरह से मार देना चाहते थे, किसी भी तरह से उसे खत्म कर देना चाहते थे। तो आपने देखा, अभी देखिए, जो हमारा फेस्टिवल होता है होली, तो उसमें होलिका दहन किया जाता है। तो उनकी जो बुआ थी, प्रहलाद की जो बुआ थी, उनका नाम होलिका था और उनको ये आशीर्वाद था कि वे कभी भी अग्नि में नहीं जल सकती हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रहलाद को मारने की एक ये साजिश भी की गई थी कि
उसको अग्नि में लेकर बैठी थी होलिका, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी। तो यहाँ पर उल्टा ही हुआ, होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद जो है जीवित बच गए। तो भगवान की जो पूजा करता है, भगवान की जो सेवा करता है, भगवान पर जो आस्था रखता है, उसका कभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु उनके पिता को जो एक तरह से बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा एक तरह से वो पापी बन गया था, दुराचारी बन गया था, एक तरह से राक्षसी माया उसके अंदर आ गई थी। तो वो सारी चीजों का वध, उसका वध भगवान ने नरसिंह रूप में किया था। यानी कि असत्य की हमेशा हार हुई है, हमेशा विजय जो है सत्य की हुई है। भले ही रावण बहुत बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, लेकिन उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो गए थे, जो एक तरह से घमंड उसको आ गया था, अब उसको चूर करना तो था ही। तो ये सब भगवान की माया है, ये सब भगवान की लीला है। लेकिन क्योंकि अभी भगवान स्वयं मनुष्य रूप में है, तो उन्हें वो सारी चीजें तो झेलनी ही पड़ेंगी जो एक साधारण मनुष्य को झेलनी पड़ती है। तो बिल्कुल अब सीता जो है बिल्कुल विचलित हो गई, क्योंकि सीता कौन है? साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। तो अब वो विचलित हो गई, क्योंकि वो संसार में एक साधारण स्त्री के रूप में, जिस तरह से राम जो है पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से सीता भी एक साधारण कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। और भले ही वो एक बहुत बड़े राजघराने की पुत्री है, पुत्र वधू है, लेकिन यहाँ पर वो वन में है और अब वो इस तरह की आवाज सुनकर बहुत घबरा गई है। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ और जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर जाओ। अब उन्होंने लक्ष्मण से, देखिए अब यहाँ पर रावण ये सारी चीजें पीछे छुपकर देख रहा है, उसे पता है कि अब यही सब कुछ होने वाला है। तो उसने कहा, सीता ने कहा कि अब तुम जल्दी जाओ, उसी ओर जाओ, तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। क्योंकि लक्ष्मण को अपने भाई पर भरोसा है, उन्होंने बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं डरे, और बल्कि उन्होंने चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो इस तरह से अब वो बार बार सीता उनसे कहने लगी कि उन्होंने हमें सहायता के लिए पुकारा है, उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। कातर यानी कि दुख से भरी हुई, करुणा से भरी हुई आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जल्दी जाओ लक्ष्मण, जल्दी। अब वो बार बार लक्ष्मण से कह रही हैं कि जल्दी उसी तरफ जाओ जहां से ये आवाज आई है, क्योंकि राम की ऐसी कातर आवाज आज तक मैंने, दुख से भरी हुई, करुणा से भरी हुई, दर्द से भरी हुई आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। वो जरूर किसी संकट में है और हम दोनों को रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब राम जो है, लक्ष्मण जो है वो सीते को समझा रहे हैं, सीता को समझा रहे हैं। कहते हैं आप चिंता ना करें माते, क्योंकि लक्ष्मण जैसे मैंने कहा कि वो साक्षात शेषनाग का अवतार है। उन्होंने कहा कि माता आप चिंता ना करें। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो हमने आवाज सुनी थी वो बनावटी आवाज थी और यह सब मायावी राक्षसों की चाल है। ये सब मायावी राक्षसों की चाल है कि हमें परेशान कर सके, हमें दुख दे सके, हमें कष्ट दे सके। ये सब उनकी चाल है कि मुझे कुटिया से दूर ले जाएं और आपको यहाँ पर आकर परेशान करें। ये सब मायावी राक्षसों की चाल है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, राम जल्दी ही आते होंगे। उन्होंने अपनी भाभी यानी कि जिनको वो माँ के समान मानते थे, कहा माते कि बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, राम कभी संकट में हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब मायावी राक्षसों की चाल है, वो जल्दी ही कुटिया में वापस आते होंगे। जब इस तरह से लक्ष्मण ने सीता को समझाया तो सीता क्रोध से उबल गई, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया सीता को, क्योंकि सीता
उस टाइम पे बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी, बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी। और चिंता के समय जो है बिल्कुल भी इंसान को जब गुस्सा आ रहा होता है या उसको टेंशन हो रही होती है, चिंता हो रही होती है, तो बिल्कुल उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब सीता क्रोध से उबल गई। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने आज से पहले तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। वो अपने भाई की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक व्रत लिया है कि वह 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, निद्रा नहीं लेंगे 14 वर्ष तक। देखिए ये कितना बड़ा तप है कि वो रामचंद्र जी की सेवा में 24 घंटे 7 दिन लगातार लगे रहेंगे, वो निद्रा नहीं लेंगे। तो फिर भी आज वो कहती है सीता कि इतने शांत क्यों हैं? वे राम की आवाज सुनकर भी यही खड़े हैं, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे भी षड्यंत्र दिखाई दिया। अब देखिए कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ इंसान छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये सारी चीजें तभी तो हम मुहावरे और लोकोक्तियां आपको समझाते हैं, ताकि बीच में जो चीजें होती है कुछ वो आपको समझ में आ जाए। यानी कि अगर किसी इंसान को कभी वो गलती से दूध उसके ऊपर गिर गया है, वो जल गया है, तो उसको छाछ पीने में भी डर लगता है कि वो क्योंकि छाछ और दूध का रंग एक ही होता है, सफेद। तो यहाँ पर अब सीता जो है इतना बड़े षड्यंत्र में पहले ही फंसी हुई है, यानी कि उनको 14 वर्ष का वनवास और एक तरह से मिला हुआ है, इस तरह से उन्हें राजमहल छोड़कर वन में जाना पड़ा है। तो अब उन्हें यहाँ भी कोई षड्यंत्र नजर आने लगा। उन्हें लगा कि जरूर ये कोई षड्यंत्र है राम को रास्ते से हटाने का। ये सब दिखावा था कि यहाँ पर राम से मिलने आया गया, राम को एक तरह से, क्योंकि काफी समय बीत गया है, कुछ टाइम बाद 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, शायद राम जो है अयोध्या वापस लौट जाए। तो उनको ये सारी चीजें दिमाग में आने लगी। जब कुछ गलत होता है तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी नेगेटिव ही जाने लगते हैं, उनको भी एक तरह से नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो बिल्कुल वही सीता के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सीता पहले ही धोखा खा चुकी है, तो उनको लगता है कि इसके पीछे भी जरूर कोई षड्यंत्र है। और अब लक्ष्मण की कोई चाल उन्हें नजर आ रही है और उन्हें लग रहा है कि लक्ष्मण तो राम का भला नहीं चाहते हैं, उनके बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। हितैषी यानी कि उनका हित चाहने वाले नहीं है, कि वो चाहते हैं कि राम ना रहे, राम मारे जाएं, ताकि सारा राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का ये कांटा निकल जाए। तो इस तरह से अब सीता जो है, अब वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बहुत बार बार मैं ये बताती हूँ कि जब इंसान सोचता बुरा है ना, तो वो करता भी बुरा है, वो कहता भी बुरा है, क्योंकि उसके दिमाग में सारी नेगेटिविटी भरी है। वो गलत चीजें सोच रहा है, वो गलत थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, गलत विचार उसके मन में आ रहे हैं, तो फिर उसके मुंह से भी गलत गलत निकलता है, गलत चीजें निकलती है और वो काम भी गलत करने लगता है। यानी कि अगर किसी के लिए आपके मन में कुछ विचार ऐसे आ गए, कुछ गलत विचार आ गए, किसी को आपको लगता है कि यार ये अपने आप को बहुत बनता है, ये हमेशा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है, ये हमेशा बीच में इंटरफेयर करता है, ये हमेशा ऐसे करता है, वैसे करता है, तो फिर जब आप उससे बात करेंगे ना, तो आपकी बात करने की टोन चेंज हो जाएगी और आपके लिए उससे अच्छे वर्ड्स नहीं निकलेंगे। आप बोलेंगे कि तू चुप रहे, या ऐसे क्या होता है कि क्योंकि मन में उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमारे अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए, अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सीता जो है वो नहीं चाह रही है कहना, लेकिन क्योंकि वो पहले ही षड्यंत्र में फंसी हुई है, पहले से ही वो धोखा खाई हुई है, तो अब उनके दिमाग में वो नेगेटिविटी फिर से आ गई है। और अब देखिए उन्होंने किस तरह से लक्ष्मण को सुनाना शुरू कर दिया है, बातें सुनाना शुरू कर दिया है। कहा कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, यानी कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम खाली दिखावा करते हो, कलुषित है, बहुत दूषित हो चुका है, तुम्हारे मन में अच्छे विचार नहीं है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो।
देखिए वो कह रही है कि लक्ष्मण सोच रहा है कि जल्दी से ये कांटा रास्ते का हट जाए, जल्दी से इसकी मृत्यु हो जाए तो फिर हम दोनों, क्योंकि उसको लग रहा है कि 14 वर्ष का वनवास तो राम को दिया गया था, लक्ष्मण उसके साथ क्यों आया, क्योंकि अब ये इसको यहाँ पर वन में रहना पड़ रहा है और ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी राम का वध करे और यहाँ से जाकर राजपाट संभाले और दोनों खुशी खुशी राज करें। तो देखिए इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, इतनी सारी नकारात्मक जो सोच है, विचार है सीता के मन में आ रहे हैं और वो सारे लक्ष्मण के ऊपर उड़ेल रही है, कह रही है कि वे भरत के गुप्तचर हैं, यानी कि सीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम भरत के गुप्तचर हो, यानी कि तुम ये देखना चाहते हो कि वन में किस समय कहां पर कैसे राम को मारा जाएगा, कि राम क्या कर रहे हैं, राम किस स्थिति में है, तो कहां पर मारा जाएगा, कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं, इसीलिए तो कहीं तुम हमारे साथ नहीं आए हो। अब सारी बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। अब देखिए इतना बुरा भला कहा है, और वो भी उस इंसान के लिए जो अपने भाई के लिए इतना बड़ा व्रत ले सकता है और उनकी एक इशारे पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटता। तो आज उस पर इतने गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत गलत बातें उसके लिए कही जा रही है, तो लक्ष्मण को इन बातों का गहरा आघात पहुंचा। और देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो आप कह देते हैं तो आपकी बोली, इंसान की बोली, हाँ ठीक है किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या करेगा, वो एक बहुत अच्छी लग्जरी, बहुत अच्छी लाइफ जिएगा, बहुत अच्छा जीवन जिएगा, और लेकिन जब इंसान इस संसार से विदा हो जाएगा तो लोग उसको कैसे याद करेंगे, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था, कितने अच्छे से बात करता था, कभी उसने किसी का बुरा नहीं किया, कभी उसने किसी से गलत बात नहीं कही, कभी उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो यही सारी चीजें, तो जब भी हम बोलते हैं, बोलने से पहले हमें तोल लेना चाहिए कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन अभी सीता उस स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने लक्ष्मण को ऐसी ऐसी बातें कह दी कि लक्ष्मण का हृदय छलनी हो गया। दुख से एक तरह से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर उन्होंने बिल्कुल भी पलटकर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक भी इस बात का, जितनी बातें सीता ने कही थी उसमें से एक बात का भी उत्तर नहीं दिया और चुपचाप संयम बनाए रखा और सर झुकाकर चुपचाप सब कुछ सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे, यानी कि उन्हें सब समझ में आ रहा था कि सीता किस दर्द से अभी गुजर रही है, कितना ज्यादा उनको यहाँ पर बेचैनी कितनी हो रही है, कितनी एक तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका बस चले तो वो अभी स्वयं ही वन में दौड़ जाएं। लेकिन अभी वो अपने भाई राम का, एक तरह से अपने भाई राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सीता की रक्षा कर रहे हैं। केवल इतना बोले, देखिए इतनी सारी बातें सीता ने कही, लेकिन फिर भी उन्होंने केवल इतना कहा, हे देवी ये राक्षसों का छल है, हे देवी ये राक्षसों का छल है, खर और दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं और किसी भी तरह से हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। अब देखिए वो अपने तरह से सीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे देवी ये सब राक्षसों का छल है, क्योंकि जब से हमने खर और दूषण को मारा है तब से वो और ज्यादा बौखला गए हैं और वो किसी भी परिस्थिति में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मायावी राक्षस हैं और राम को कुछ नहीं होगा। ऐसा आप एक तरह से विश्वास करें, मुझ पर विश्वास रखें। तो इस तरह से अब सीता का क्रोध और बढ़ गया, सीता का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में उनके आंसू बहने लगे और यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो, कि एक तरह से उनको देखिए उनके अंदर ये दोनों बातें चल रही थी। पहले तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लक्ष्मण पर और उसी क्रोध में उनके आंसू भी बहने लगे और फिर मन ही मन में कहीं उनको ये लग रहा था कि कहीं
लक्ष्मण की बात सच ना हो। दिल के एक कोने में लग रहा था कि सच में कहीं लक्ष्मण की बात सच होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डर था। देखिए, उनकी जो सच्चाई थी उसके ऊपर डर हावी था कि ये डर था कि कहीं राम से बिछोह ना हो जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण उन्हें ले आओ। तो इस तरह से अब वो थोड़ा सा शांत हुई, रोते रोते कहने लगी कि मैं राम से बिछड़कर नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण तुम उन्हें लेकर आ जाओ। अब लक्ष्मण के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन, लक्ष्मण अब राम के लिए ही राम की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले थे, क्योंकि सीता ने जो है इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति उनके सामने रख दी थी कि अब वो राम के लिए ही राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। और उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल गए। और जैसे ही अब देखिए दूसरा जो स्टेप था किसका? उस षड्यंत्र का जो सीता हरण के लिए रावण ने रचा था। उस षड्यंत्र का दूसरा स्तर था कि लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां पहुंचा। जैसे ही लक्ष्मण निकले वैसे ही रावण वहां पर पहुंच गया। तपस्वियों जैसा वेश था, जटाजूट थे सर पर और बिल्कुल तपस्वियों वाले वस्त्र थे। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया, क्योंकि जो पंचवटी थी, जो दंडक वन था, वहां पर बहुत सारे जो है तपस्वी और मुनि रहते थे। तो उस जगह पर वहां पर क्या हुआ कि रावण बिल्कुल उन्हीं तपस्वियों का वेश धारण कर वहां पर आ गया। और सीता ने जब एक साधु को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया और रावण ने सीता के स्वरूप और संस्कार और साहस की प्रशंसा की। रावण ने सीता का जो स्वरूप था, उसके जो संस्कार थे, उनकी प्रशंसा की। और उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, यहाँ पर क्या है, जब उन्होंने सीता का परिचय प्राप्त किया, यानी कि सीता से पूछा तुम कौन हो, तो उसके बाद अपना परिचय देते हुए कहा, सुमुखी मैं रावण हूं। देखिए, उसने अब अपना परिचय दिया, सुमुखी मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो और तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूं। उसने कहा कि मेरा नाम लेने से लोग थरथरा जाते हैं, यानी कि मेरी एक आज्ञा पर राक्षस कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्योंकि तुम परम सुंदरी हो और इसीलिए तुम्हारे लिए मैं यहाँ स्वयं चलकर आया हूँ। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। कहा कि मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ और वे महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। क्या कहा कि तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है, तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, सीता ने भी राम को यहाँ पर बताते हुए कहा कि राम महाबली है और मैं उनकी पत्नी हूँ, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात को अनसुनी की और खींचकर रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी। हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण पुकारती रही और रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। तो इस तरह से रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। अब मार्ग में जितने भी, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी असहाय हो चुकी थी, उनके पास कोई भी हेल्प नहीं थी, उनके पास कोई भी मदद के लिए नहीं था, क्योंकि वो आकाश के रास्ते लंका की ओर जा रही थी। तो इस तरह से जितने भी मार्ग में
रास्तों में जितने भी पशु थे, पक्षी थे, पर्वत थे, नदियां थी, उन सब से कहती जा रही थी कि कोई भी उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। और जब गिद्धराज जटायु ने जब ये प्रलाप सुना, जटायु कौन थे? जो उन्हें मिले थे उस टाइम पे, जब दंडक वन में राम आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में जटायु मिले थे ना, जो बहुत ही भयंकर थे, बहुत ही बड़े थे, और सीता उनसे डर भी गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और इस वन में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उस समय पर जटायु ने सीता का ये विलाप सुना और उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर उसने हमला कर दिया, क्योंकि वो काफी विशालकाय गिद्ध था, बहुत बड़ा गिद्ध था, और उसने रावण के रथ पर हमला कर दिया। गिद्धराज ने रथ को छत विछत कर दिया, क्योंकि गिद्धराज जो थे वो बहुत ज्यादा वृद्ध थे। देखिए, जब वो दशरथ के मित्र थे तो दशरथ की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो गिद्धराज भी काफी वृद्ध थे। तो उन्होंने जो रावण का रथ था उसको छत विछत कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया और रावण को भी घायल कर दिया। क्रोध में आकर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु उड़ नहीं सकता था। जैसे ही रावण ने जटायु के पंख काट दिए तो अब जटायु उड़ नहीं सकता था और वह सीधे धरती पर जा गिरा। और क्योंकि जटायु ने भी रावण का रथ जो है छत विछत कर दिया था, तोड़ दिया था, तो अब वह भी उड़ान नहीं भर सकता था। तो अब क्या हुआ कि उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया, यानी कि इस तरह से उठाया कंधे में, और वो सीधे आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। अब सीता को लगा कि अब कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है, कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, कोई भी उनको बचा नहीं पाएगा। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी आज सीता हरण से संबंधित, यानी कि सोने के हिरण के द्वारा किस तरह से षड्यंत्र रचकर रावण ने सीता का हरण किया है। तो अब हम इसी से जुड़ा हुआ अगला अध्याय जो है पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कि कैसे सीता का राम को पता चलेगा कि कहाँ गई है और आगे क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क है कि इसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें। देख सकते हैं आप कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारे अध्याय हैं, सारे के सारे, बहुत सारी चीजें यहाँ हमें सीखने को मिल रही है इन अध्यायों के द्वारा। तो बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।